पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल आईएसएसटी एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। आईएसएसटी एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री आईएसएसटी स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग, और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी आईएसएसटी एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ issstworld.com/reachus। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.issstworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एनजीओ या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना अपना योगदान दें। आप हमारे आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए issstworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.issstworld.com पर भी जा सकते हैं। जब आपको कोई मैसेज प्राप्त होता है तो होम स्क्रीन में सबसे ऊपर लिफाफे का एक निशान दिखाई देता है, कुछ इस तरह का निशान। यहां आप इसे देखें। अब मैसेज पढ़ने के लिए मेन्यू में जाएं, यहां से मैसेज बॉक्स और फिर इनबॉक्स को चुनें। यहां से आप ऊपर नीचे कर मैसेज देख सकते हैं जो आपके पास आए हुए हैं। जिस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं ओके कर दें। मैसेज पढ़ने के पश्चात आप बैक से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार आप मैसेज पढ़ सकते हैं। यदि आप स्मार्टफोन प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मैसेज देखने का तरीका जो है लगभग सेम है। बाहर की तरफ लॉक मेन्यू पे आपको मैसेज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ छोटा सा लाल से रंग का लिफाफा है जो जानकारी दे रहा है कि मैसेज आपके पास आया है। आप लॉक को मैसेज की तरफ ड्रैग करके भी उस मैसेज को देख सकते हैं आप। इसके अलावा नोटिफिकेशन मेन्यू में भी ऊपर की तरफ मैसेज का छोटा सा लिफाफा जो जानकारी दे रहा है मैसेज आया है, स्लाइड करें और यहां पे जिस नंबर से मैसेज आया है उसकी जानकारी आपके पास आ जाएगी। यहां से मैसेज बॉक्स को टैप करें तो आपके पास मैसेज खुल जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैसेज अवेलेबल हो गया है। मैसेज पढ़ने के पश्चात आप बैक से वापस आ सकते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो मैसेज का अवेलेबल हुआ था वो हर जगह से हट गया है। आप अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप होम मेन्यू पर जाएं, उसके पश्चात सेटिंग्स को टैप करें। यदि सेटिंग सामने नहीं है तो स्लाइडर से आप लेफ्ट और राइट दाएं बाएं घुमाएं और जब सेटिंग्स आ जाए तो उसको टैप करें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप मोर ऑप्शन को चुनें, मोबाइल नेटवर्क्स पे जाएं और डेटा कनेक्शन जो ऑफ है उसको ऑन कर दें। जो कंपनी आपके मोबाइल में सिम के रूप में अवेलेबल है उसका डेटा कनेक्शन ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ सेल 1 का अर्थात बीएसएनएल का ऑन हो गया है। इंटरनेट अवेलेबल हो गया है, ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन बार पर ऊपर की तरफ मिल जाएगी इस आइकॉन पर, जो ये जानकारी दे रहा है कि आपके पास इंटरनेट चल गया है। अब आप इंटरनेट का प्रयोग अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग बंद करने के लिए आप मोर पर जाएं, मोबाइल नेटवर्क्स चुनें
डेटा कनेक्शंस पर जाएं और ऑफ कर दें इंटरनेट को। देखिए यहां से आपके पास इंटरनेट का जो नोटिफिकेशन अवेलेबल था वो भी हट गया है और इंटरनेट अब आपके मोबाइल पे उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट को प्रयोग कर सकते हैं। वापस होम मेन्यू पर आने के लिए आप बैक बटन को प्रेस करें नीचे की तरफ से और बाहर आते चले जाएं। फिर से बैक को प्रेस करें और आप देखेंगे कि आप शुरू वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। इंटरनेट को ऑन करने के लिए आप स्लाइडर मेन्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप स्लाइड करें सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ आपके पास काफी सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे BSNL नेट और नेटवर्क ऑन ऑफ को मैं टैप कर देता हूँ। देखिए दोनों ही हरे रंग के हो गए हैं, अर्थात ऑन हो गए हैं। जैसे ही टैप करके ऑन करता हूँ आपके पास इंटरनेट अवेलेबल यहाँ हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि आप यहाँ से भी इंटरनेट को डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह सुविधा आपके मोबाइल के अनुसार उपलब्ध रहती है। यदि आपके मोबाइल में ऑप्शन है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए सेम स्टेप्स को दोबारा अपनाएं और दोबारा टैप कर दें। देखिए फिर से ये नेट यहाँ पे ऑफ हो गया है। आप अपने मोबाइल पे वाईफाई सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स पर जाएं, वाईफाई को ऑन करें। आज की तारीख में बहुत सारे वाईफाई कंपनीज अवेलेबल हैं जो आपको वाईफाई सुविधा देते हैं, जैसे कि BSNL। वाईफाई बटन को ऑन करें। आपके पास यदि पहले से वाईफाई सेटिंग सेव है तो डायरेक्टली आपके पास मोबाइल पे इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आइकॉन छोटा सा दिखाया गया है। यदि आप वाईफाई को ऑफ करना चाहें तो वो भी यहां से आप ऑफ कर सकते हैं। नया वाईफाई कनेक्शन ढूंढने के लिए आप रिफ्रेश को दबाएं। रिफ्रेश दबाते ही आपका मोबाइल स्वयं ही नया वाईफाई अगर कनेक्शन अवेलेबल है तो उसको ढूंढना शुरू कर देगा। जैसे ही आप उसको कैंसिल या कनेक्ट करते हैं तो आपके पास वाईफाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है और यदि पासवर्ड है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप स्लाइडर मेन्यू या नोटिफिकेशन बार से भी वाईफाई से जुड़ सकते हैं। उसके लिए फिर से ऊपर से नीचे की तरफ मोबाइल में स्लाइड करें। यहां पे आपके पास वाईफाई को ऑन करने के लिए एक आइकॉन दिया गया है, आप उसे प्रेस कर दें। मोबाइल आपको वाईफाई सेटिंग्स में ले जाएगा। अगर कनेक्शन नया है तो पासवर्ड मांगेगा, पुराना अगर पहले से पासवर्ड सेव है तो पासवर्ड दोबारा नहीं देने की जरूरत। वाईफाई का प्रयोग जो है बंद करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं और वाईफाई बटन को टैप कर दें। वाईफाई सुविधा जो आपके मोबाइल पे उपलब्ध है वो बंद हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पे रेडियो भी सुन सकते हैं। रेडियो को सुनने के लिए सबसे पहले मेन्यू पर जाएं। ऊपर नीचे या दाएं बाएं बटन का प्रयोग करते हुए रेडियो को चुनें और ओके बटन प्रेस करें। यहां जैसे ही आप ओके करते हैं, रेडियो सुनने के लिए कुछ मोबाइल्स में हेडफोन जरूरी रहता है, तो आप हेडफोन लगा के मोबाइल में रेडियो को सुन सकते हैं। स्मार्टफोन पे भी रेडियो सुना जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले यदि मोबाइल में हेडफोन लगाना जरूरी है तो हेडफोन प्लग इन कर लें या मोबाइल में हेडफोन लगा लें। हेडफोन लगाने के बाद मेन मेन्यू पर जाएं, यहां से रेडियो चुनें। यहां FM रेडियो पे मैं टैप कर देता हूं। देखिए फिर से जानकारी दी जा रही है कि आप हेडफोन प्लग इन करें। तो यहां मैं अपने स्मार्टफोन में हेडफोन को प्लग इन करने के लिए लगाने के लिए जगह दी गई है, यहां मैं हेडफोन्स को जोड़ता हूं।
इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में हेडफोन प्लग इन करें, लगाएं उसे, फिर से वापस और एफएम रेडियो आइकन को टैप करें। आपके पास देखिए एक छोटा सा मोबाइल में रेडियो का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां से इन सब बटनों का प्रयोग करते हुए रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पिछला चैनल ढूंढने के लिए ये बटन, जो पीछे की तरफ चैनल ढूंढेगा, ये आगे की तरफ। रेडियो ऑन ऑफ करने के लिए बटन का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे ही ऑन करते हैं, अगर चैनल अवेलेबल है या स्टोर है तो आपका रेडियो आपको जानकारी स्क्रीन पर देगा और साथ ही जो स्टेशन अवेलेबल है वो अवेलेबल हो जाएगा। आप रेडियो में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए फिर से यहाँ टैप कर दें। आप स्लाइड करके भी रेडियो स्टेशन बदल सकते हैं दाएं या बाएं की तरफ। जानकारी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल रहती है। आगे का जो चैनल है उसके लिए दाएं और पीछे के चैनल के लिए बाएं की तरफ स्लाइड करें। रेडियो बंद करने के लिए इस बटन को प्रेस कर दें और फिर से बैक से वापस होम स्क्रीन पर आ जाएं। पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल आईएसएसटी एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। आईएसएसटी एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री आईएसएसटी स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल, जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग, और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी आईएसएसटी एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ istworld.com/reachus। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.issworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एनजीओ या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना योगदान दें। आप हमारे आईएसएसटी एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए istworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.issworld.com पर भी जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन में सॉन्ग्स कैसे सुन सकते हैं। सबसे पहले स्लाइड करते हुए होम मेन्यू पर आए। हमें प्ले म्यूजिक पर जाना है। प्ले म्यूजिक का ऐप पहले से इस मोबाइल में इंस्टॉल है। दाएं या बाएं स्लाइड करते हुए आप उस ऐप तक आए और उसके पश्चात आप प्ले म्यूजिक को टैप करें। देखिए यहाँ पर प्ले म्यूजिक अवेलेबल है। मैं यहाँ टैप कर देता हूँ तो मेरे पास मेरे मोबाइल में जो सॉन्ग्स हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। लिस्ट को मैं ऊपर या नीचे करके देख सकता हूं और जो सॉन्ग मुझे चलाना है उस सॉन्ग को टैप कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे इस सॉन्ग को टैप करता हूं और नीचे प्ले का बटन टैप कर देता हूं तो जो सॉन्ग है मेरे मोबाइल में चलना शुरू हो जाएगा। स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ मैं अधिक जानकारी भी ले सकता हूं। आगे पीछे गाना करने के लिए मेरे पास एक स्लाइडर भी अवेलेबल है। आप अगला गाना सुनना चाहते हैं तो इस बटन को टैप कर दें और यदि पिछला गाना सुनना चाहते हैं तो इस बटन को टैप करें। बैक आने के लिए फिर से बैक। प्ले पॉज आप यहीं से कर सकते हैं टैप करते हुए प्ले या पॉज बटन पे।
कोई दूसरा गाना चुनने के लिए आप फिर से लिस्ट को स्क्रॉल करें और दूसरा गाना चुन लें। फिर से उस गाने को प्ले कर दें तो आपके पास वही गाना अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं। आपको अपने गाने स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड की आवश्यकता रहती है, जिसमें ये सारे गाने अवेलेबल रहते हैं। तो जितने गाने आपके मेमोरी कार्ड में हैं, ये सॉफ्टवेयर का जो ऐप है ये स्वयं ही उनकी जानकारी आपको दे देता है। वापस आने के लिए आप बैक बटन का प्रयोग करें और होम टैब पर आ जाएं। आइए अब हम सीखते हैं कि स्मार्टफोन में फोटो कैसे खींचते हैं और वीडियो किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले कैमरा ऐप को ढूंढें और उसको टैप करें। जैसे यहां मैं टैप कर देता हूं कैमरा को। टैप करते ही मेरे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा कैमरे का। दो बटन है, एक रिकॉर्डिंग के लिए, दूसरा फोटो खींचने के लिए। फोकस सेट करने के लिए आप स्क्रीन के बीच में टच करें। फोकस की जो ऑप्शन है वो आपके मोबाइल निर्माता द्वारा उपलब्ध रहती है। उंगलियों को अंदर या बाहर की तरफ खींचकर आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जैसे यहां मैं कर रहा हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो जूम का जो स्केल रहता है उसकी जानकारी भी आपकी स्क्रीन पे मोबाइल पे अवेलेबल रहती है। एक बार सेटिंग होने के पश्चात आप फोटो खींचने के लिए इस आइकॉन को टैप करें। तो देखिए कैमरा आइकॉन को टैप करते ही फोटो खींच जाती है। पुरानी फोटो आप यहां से देख सकते हैं गैलरी वाले ऑप्शन से। यहां देखें, ये मेरी फोटो जो मैंने अभी खींची है। वापस आने के लिए कैमरा में फिर से स्लाइड करके वापस आ जाता हूं। बहुत सारे ऑप्शन है इसके साथ। फ्लैश है, आप फ्लैश के साथ फोटो खींच सकते हैं। फ्लैश का जो छोटा सा बटन है उसको आप टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन और ऑफ एक ही जगह से हो जाएगा फ्लैश। अब कैमरे में भी काफी सारे ऑप्शन यहां अवेलेबल हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो मोड चुनने के लिए वीडियो बटन को सिलेक्ट करें। आपके पास रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डिंग के समय की जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर वाली भाग में दिखाया जा रहा है। तो जो आप जानकारी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके मोबाइल के मेमोरी में स्टोर होता चला जाएगा। दोबारा रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए उसी रिकॉर्डिंग आइकन को टैप करें। अब फिर से गैलरी में जाएं, देखिए रिकॉर्डिंग हो गई है। प्ले करने के लिए बस प्ले का बटन टैप कर दें। जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले होना शुरू हो गई है। इस प्रकार आप कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये अब हम सिंपल मोबाइल में कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले मेन्यू पर जाएं। यहां से ऊपर नीचे या दाएं बटन प्रयोग करते हुए एप्लीकेशंस को चुनें और यहां से कैलकुलेटर का चुनाव करें। आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाता है जिसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर रहती है। अलग अलग बटन दिए गए हैं यहाँ पे, जिनको आप नीचे के कीपैड को प्रयोग करते हुए प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले पहला नंबर आप टाइप करें। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर टाइप कर देता हूं। ऊपर नीचे और दाएं बाएं बटन का प्रयोग करते हुए, एरो की का प्रयोग करते हुए उन ऑप्शन को चुन सकता हूं। जैसे मैंने गुना का निशान चुना है और दूसरा जो रकम है उसको भी चुन लिया है। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाता हूं मेरे पास आंसर भी अवेलेबल हो जाता है। क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए क्लियर का प्रयोग कर ले। देखिए फिर से मैं रकम लिखता हूं कुछ और बराबर का बटन दबाकर मैं आंसर या उत्तर प्राप्त कर लेता हूं।
आप अपने स्मार्टफोन पर भी कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन को स्लाइड करके अनलॉक करें। उसके पश्चात कैलकुलेटर टैब को प्रेस करें। कुछ लिखा है तो डिलीट कर दें। दिए गए कीपैड से आप नंबर टाइप कर सकते हैं और जो फंक्शन चलाना है, जैसे गुना करना है तो गुना प्रेस कर दीजिए और फिर बराबर का निशान इक्वल दबाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप मोबाइल में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप टैबलेट में भी फोटो खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं टैबलेट में कैमरा आइकॉन या कैमरा ऐप पे टैप कर देता हूं। मेरे पास कैमरा का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऑप्शंस जो हैं वो आपके टैबलेट के निर्माता के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। एक टैबलेट की ऑप्शंस दूसरे टैबलेट से थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं, परंतु मुख्य काम वही रहता है। टैबलेट में फोकस सेट करने के लिए आप स्क्रीन के बीचों बीच प्रेस करें। कैमरा चलाना है या वीडियो रिकॉर्डिंग चलाना है, आप इस छोटे से बटन से तय कर सकते हैं स्लाइडर से। अभी देखिए यहाँ कैमरा सेलेक्ट हो गया है। जैसे ही मैं कैमरा का बटन पे टैप करता हूं, फोटो खिंच जाती है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए आप इस स्लाइडर को दूसरी ओर प्रेस कर दें तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा और रिकॉर्डिंग बटन पे टैप करें। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। जो भी आपकी टैब में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए रिकॉर्डिंग बटन को ही दोबारा टैप करें। गैलरी पर जाकर आप जो वीडियो रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैं वीडियो प्ले करके देखना चाहता हूं। कौन से सॉफ्टवेयर से आप वीडियो देखना चाहते हैं वो बता दें ओके करके या टैप करके। देखिए जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो प्ले होना शुरू हो गया है। आप टैब में जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ खींचें। इस प्रकार आप टैबलेट में कैमरा का प्रयोग भी कर सकते हैं। बैक आने के लिए बैक बटन का प्रयोग करें। पूरे भारत में पहली बार कंप्लीट कंप्यूटर विजुअल ट्रेनिंग केवल आईएसएसटी एम्स के द्वारा। आज ही ज्वाइन करें और फ्री कंप्लीट कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है उसे प्राप्त करें। आईएसएसटी एम्स स्मार्टो कंप्यूटर सेंटर्स में आप काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत है। सभी कोर्सेज में फ्री आईएसएसटी स्मार्टो ट्रेनिंग स्टडी मटेरियल जिससे आप घर बैठे बैठे भी रिवाइज कर सकते हैं। सरकारी सर्टिफिकेट जो कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज की कंप्लीट स्मार्टोस विजुअल ट्रेनिंग और पहली बार आप स्मार्टो विजुअल ट्रेनिंग से हमारे सेंटर्स में सीख सकते हैं। आप अपने नजदीकी आईएसएसटी एम्स स्मार्टो सेंटर को ढूंढ सकते हैं इस वेब एड्रेस के साथ issstworld.com/reachus। इसके अलावा हमें अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9468217031। अधिक जानकारी के लिए आप www.issstworld.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एनजीओ या किसी भी तरह की एजुकेशनल संस्था चलाते हैं
तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को फ्री ISST एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल दे सकते हैं। आइए जुड़े और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में अपना अपना योगदान दें। आप हमारे ISST एम्स स्मार्टो ट्रेनिंग मटेरियल को कंप्लीट और हाई क्वालिटी में नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए issstworld.com/ndlm स्मार्टो ट्रेनिंग डाउनलोड पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें www.issstworld.com पर भी जा सकते हैं।